नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube परिवार पर एक बार पुनः आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। और सभी साथियों से मैं निवेदन करता हूं कि आप जल्दी से क्लास में जुड़ जाएगा। बहुत ही बेहतरीन क्लास आप सभी साथियों के सामने स्टार्ट की जा रही है। तो आप समस्त साथियों से मैं निवेदन करता हूं, वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा और थोड़ा शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए साथियों, आज की इस बेहतरीन सीरीज में मैं आप सभी साथियों के सामने क्लास लेकर आ रहा हूँ और ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्लास है। और चलिए भैया स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन। और आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। पूरे प्रश्न को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा और रिप्लाई करने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए भाई शुरू करते हैं आज की सीरीज। हाँ भाई, जो जो साथी इस समय लाइव पधार चुके हैं सभी साथियों से मैं निवेदन करता हूं जल्दी से आप क्लास को शेयर कर दीजिएगा। जो जो साथी इस समय लाइव पधार चुके हैं सभी साथियों से मैं निवेदन करता हूं जल्दी से आप क्लास को शेयर कर दीजिएगा। हाँ भाई, जल्दी से क्लास को आप शेयर कर दीजिएगा। जो भी साथी इस समय लाइव पर हैं जल्दी से आप क्लास को शेयर कर दीजिएगा भैया। बिल्कुल, आज के सीरीज का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन जो आप सभी के सामने मैं लाने का प्रयास कर रहा हूं। और आज हम आपके सामने इस सेशन में बात करेंगे दोस्तों उन प्रश्नों की जो आपके रेलवे के एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना है या फिर आ चुके हैं। तो चलिए भैया स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। जो जो साथी इस समय लाइव पर आ चुके हैं सभी साथियों से मैं निवेदन करता हूं जल्दी से रिप्लाई कर दीजिएगा। भाई सभी साथियों से निवेदन कर रहा हूं जल्दी से रिप्लाई कर दो भाई। हाँ भाई, चलिए पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है भैया, जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा। बिल्कुल, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है। बताइए भैया आंसर क्या होगा। बिल्कुल, एक त्रिभुज की तीन भुजा आपको दे रखी है 15 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा जा रहा है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। कल भी हमने आपको ऐसे क्वेश्चन कराए थे। कल भी मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन कराए थे और उसी से रिलेटेड पार्ट नंबर 2 होगा। इसमें आपके सामने मेंसुरेशन चल रहा है भैया। एक त्रिभुज के तीन भुजा दे रखी हैं आपको 15 सेंटीमीटर, एक दे रखा आपको 13 सेंटीमीटर और एक आपको दे रखा है भैया 14 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछ रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हाँ भाई, जल्दी से निकालो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। जल्दी से निकालिए भैया त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। त्रिभुज की भुजा आपको दे रखी है 13 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर। आपसे पूछ रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। जिन साथियों ने कल क्लास ली थी, मैं उम्मीद करता हूं वे साथी अवश्य इस प्रश्न का सही जवाब दे पाएंगे। वे साथी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब दे पाएंगे। हाँ भाई, जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताओ भाई। साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज 15 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। बिल्कुल, यहां पर आपको ट्राइंगल की साइड दे रखी है। यहां पर आपको ट्राइंगल की साइड दे रखी है भैया। आपको साइड्स दे रखी है। क्या क्या साइड दे रखी है आपको दे रखी है भैया 15 सेंटीमीटर, आपको दे रखा भैया 14 सेंटीमीटर और आपको दे रखा 13 सेंटीमीटर। ठीक है भैया, क्लियर हो गया। साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज ए 13 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स एरिया, यानी यहां पर इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। सबसे पहले हम क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए देखेंगे कि यहां पर सभी जो साइड्स है वो अनइक्वल है, यानी बराबर नहीं होने की वजह से हम यहां पर हेरोन वाला पैटर्न का इस्तेमाल करेंगे। उसमें हम एस निकालेंगे और एस निकालने का तरीका होता है ए प्लस बी प्लस सी और अपॉन यहां पर 2 करेंगे। यहां से एस का वैल्यू निकालेंगे 15 प्लस 13 प्लस 14 और वापस किसका डिवाइड करेंगे भैया 2 का डिवाइड करेंगे। किसका डिवाइड करेंगे 2 का डिवाइड करेंगे। 15 में 13 जोड़ेंगे हमारे पास में हो जाएगा भैया 28 और 28 में अगर 14 जोड़ूंगा तो मेरे पास हो जाएगा भैया 42 और 42 में अगर 2 का डिवाइड करूंगा भैया तो मेरे पास आ जाएगा 21 और यहां से 21 उठाकर मैं यहां लिखूंगा भैया एस और उसके बाद लिखना होगा एस माइनस ए, उसके बाद लिखना होगा एस माइनस बी और उसके बाद लिखना होगा एस माइनस सी। आगे चलेंगे भैया, यहां पर आ जाएगा हमारे पास में 21 में से अगर 14 चला जाएगा तो 7 बचेगा, 21 में से 15 चला जाएगा तो 6 बचेगा, 21 में से 13 चला जाएगा तो 8 बचेगा। अब इसको हम लिखेंगे 7 गुणा 3 इंटू 7, इसको लिखेंगे 2 गुणा 3 और इंटू इसको लिखेंगे भैया 4 गुणा 2 और यहां से रूट निकालेंगे, यहां से जोड़ा निकालेंगे भैया। 7 का जोड़ा हमें नजर आ रहा है, 7 और 7 से एक 7 बाहर निकल गया, 3 और 3 से एक 3 बाहर निकल चुका है, 2 और 2 से एक बार निकल चुका है और यहां पर 2, तो यहां पर आ जाएगा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। कल भी ये क्वेश्चन मैंने कराया था। हाँ भाई, सभी के क्लियर हो चुका है आंसर सभी साथियों के लिए। देखिए ये जो क्लास चल रही है आरुष इंस्टीट्यूट अजमेर से चल रही हैं, जहां पर हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट हैं उनके लिए स्पेशल ये क्लास दी जा रही है। तो आप समझ साथियों से मैं निवेदन करता हूं कि जिन भी साथियों को समझ में आ चुका है यस लिख दीजिएगा। हाँ भाई, मधु क्लियर हो चुका आपके,
मधु क्लियर हो चुका है, तरुणा क्लियर हो चुका, आपके निधि जी क्लियर हो चुका है, बिल्कुल सभी क्लियर हो चुका भाई। चलो बिल्कुल देखिए ऐप पर क्लास इसलिए नहीं चली थी, अभी मैंने ऐप पर लाइव देने का प्रयास किया था, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से थोड़ा नेटवर्क कम है, स्पीड नेटवर्क की कम आ रही है। ऐप पर क्लास चलने के लिए स्पीड चाहिए 150 एमबीपीएस, जो यहाँ पर स्पीड कम आने की वजह से यहाँ से आप सीधे ऐप से ही लाइव हो, लेकिन यूट्यूब से लाइव ले रहे हो अभी, ठीक है। हाँ चलिए भैया क्लियर हो चुका है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है, प्रश्न संख्या 2, ध्यान से पढ़ना है और जवाब देना है। प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 2, और देखिए आप इनके नोट्स जरूर बनाना, मैं सभी साथियों से निवेदन कर रहा हूं आप नोट्स जरूर बना लीजिएगा। हाँ भाई क्वेश्चन कह रहा है एक त्रिभुज की भुजा है 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखी 8 सेंटीमीटर, तो आपसे पूछा जा रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बिल्कुल त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो भाई, क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो क्या होगा। एक त्रिभुज की भुजा आपको दे रखी है और ऊंचाई आपको दे रखी है, और आपसे पूछ रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। बिल्कुल ए साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज 12 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 8 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। यहां पर कह रहे हैं दोस्तों, यहां पर आपके सामने कह रहे हैं कि एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज मैंने आपके सामने ये बना दिया है, और इसका आधार हमें दे रखा है 12 सेंटीमीटर और इसका हाइट हमें दे रखा है भैया कितना, 8 सेंटीमीटर। आपसे पूछ रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों जब भी आपको ऊंचाई दे रखे, जब भी आपको हाइट दे रखा है, और अगर आपको एक साइड दे रखा है और आपसे अगर एरिया पूछ ले, तो इस स्थिति में पैटर्न चलेगा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। क्या पैटर्न चलेगा, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, यानी 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। क्लियर हो गया। तो यहां से चलेंगे, मैं लिखूंगा 1/2, आधार का वैल्यू कितना है 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना है 8 सेंटीमीटर, 2 से काटेंगे 4 बार और 12 चौके हो जाएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां पर आंसर हो जाएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहां पर आंसर हो जाएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर क्या हो जाएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया भाई, आंसर सभी क्लियर हो चुका है। बिल्कुल क्वेश्चन समझने का प्रयास कीजिएगा। एक त्रिभुज है जिसकी भुजा आपको 12 सेंटीमीटर दे रखा है, ऊंचाई आपको 8 सेंटीमीटर दे रखा है, आपसे पूछा है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है आपसे, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ए साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज एट 12 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ द ट्राइंगल इज 8 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। तो यहां पर एरिया ऑफ ए ट्राइंगल होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। क्लियर हो चुका है, सभी क्लियर हो चुका है। देखिए भाई जल्दी से रिप्लाई करो, सभी साथियों क्लियर हो चुका है। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है समझने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं एक त्रिभुज की 3 भुजा 12 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर और 26 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज के मध्य भुजा को मिलाते हुए बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहां पर आपको एक ट्राइंगल दे रखा है और इसकी यहां पर 3 अनइक्वल साइड्स भी दे रखे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपके सामने एक ट्राइंगल बना देता हूं। यहां ट्राइंगल, यहां लिखा मैंने आपके सामने ए, यहां लिखा मैंने आपके सामने बी और यहां लिखा मैंने आपके सामने सी। एक त्रिभुज है जिसकी 3 भुजा दे रखी है 12 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर और आपको दे रखा 26 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर, 26 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर। आपसे पूछा जा रहा है इनको मिलाते हुए, इनके मध्य बिंदु को मिलाते हुए एक अन्य त्रिभुज का निर्माण करना है। तो कैसे निकालेंगे भाई, इसका मध्य बिंदु यहां पर ये नजर आ रहा है, इसका मध्य बिंदु भाई आपको यहां नजर आ रहा है और इसका मध्य बिंदु यहां नजर आ रहा है। बात क्लियर हो गई। अब दोस्तों इसको मिलाते हुए एक अन्य त्रिभुज बना रहे हैं, इसको मिलाते हुए एक अन्य त्रिभुज बना रहे हैं, ये मैंने बना दिया। इसको मिलाते हुए एक अन्य त्रिभुज बनाया जाता है। तो आपसे पूछ रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी आपके सामने जो ग्रीन वाला आपको ट्राइंगल नजर आ रहा है, इसका अपन को एरिया निकालना होगा, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना होगा। क्या निकालना होगा, क्षेत्रफल निकालना होगा। क्या निकालना होगा भैया, क्षेत्रफल निकालना होगा। अब कैसे निकालेंगे दोस्तों, देखिए कभी भी अगर आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें त्रिभुज की 3 अनइक्वल साइड्स आपको दे रखी हैं और उसके बाद आपसे पूछ रहे हैं कि मध्य के अंदर बनने वाले ट्राइंगल का एरिया निकालना है, तो कैसे निकालेंगे दोस्तों। देखिएगा अब हमारे पास में जो छोटा त्रिभुज बनेगा, ये छोटा त्रिभुज बनेगा, इसमें भुजा क्या होगी दोस्तों, अगर इसकी भुजा 12 है तो 12 का हाफ करो आप, 12 का हाफ कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। इसी प्रकार यहां भुजा है 13, 13 का आधा करो, सॉरी 26, 26 का आधा करेंगे
हमारे पास हो जाएगा 13, आधार है 18, 18 का आधा करो भैया, कितना हो जाएगा 9। यानी नया जो त्रिभुज बनेगा उसकी जो भुजा हो जाएगी वो हो जाएगी 6 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? हो गया सभी क्लियर? यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। हाँ भाई, यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ जल्दी से। यहां तक अगर किसी भी साथी को कोई दिक्कत हो तो जल्दी से बताइएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कभी भी ध्यान रखिएगा कि त्रिभुज की भुजा दे रखी है और उनके मध्य बिंदु की बात करता है तो हमेशा ध्यान रखना है कि उस भुजा की जो लंबाई दे रखी है उसका आधा कर दीजिएगा। तो इस प्रकार 6, 9 और 13। अब देखिए आगे क्या निकालेंगे, आगे वही पैटर्न चलेगा। S बराबर होता है A प्लस B प्लस C। यहां पर लिखेंगे 9 प्लस 6 प्लस 13। 9 और 6 15, 15 में 13 जोड़ने पर हमारे पास हो जाएगा 28, 28 में 2 का डिवाइड करेंगे हमारे पास हो जाएगा 14। अब दोस्तों हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, हमें इसका एरिया निकालना होगा। तो एरिया कैसे निकालेंगे, यहां लिखेंगे भैया S, उसके बाद आ जाएगा S माइनस A, उसके बाद हो जाएगा S माइनस B और उसके बाद हो जाएगा S माइनस C। क्या हो जाएगा? S माइनस A, S माइनस B और S माइनस सी। चलो भाई आगे चलेंगे, यहां पर लिखूंगा अंडर रूट S। अब S के जगह कितना आ जाएगा भैया 14, यहां लिखेंगे 14 माइनस A की जगह मैंने 6 लिख दिया है। फिर लिखेंगे भैया 14 माइनस B की जगह मैंने 9 लिख दिया है और 14 माइनस 13। ठीक है भाई, आगे बढ़ेंगे। यहां से आ जाएगा हमारे पास में 14 इंटू 14 में से 6 गया तो 8 बचेगा। इसी प्रकार 14 में से 9 चला गया तो 5 बचेगा और 14 में से 13 गया तो 1 बचेगा। ठीक है भाई, क्लियर हो चुका है। अब दोस्तों इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे यहां पर 7 इंटू 2, इसको लिखेंगे 7 इंटू 2, इसको लिखेंगे 2 इंटू 4, इसको लिखेंगे 5 इंटू 1। अब दोस्तों देखिए यहां 7 और यहां 7 हमारे पास नजर आ रहा है ना ना ना, यहां पर 2 और 2 नजर आ रहा है, यहां पर 4 स्क्वायर नजर आ रहा है। तो दोस्तों यहां से 2 बार आ जाएगा और यहां से भी 2 बार आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, 7 पंजे 35, यानी ये हो जाएगा 35। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 अंडर रूट 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 अंडर रूट 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए भैया सभी के क्लियर हो गया है क्या? हाँ भाई जल्दी से बताओ, सभी के क्लियर हो चुका है क्या? जल्दी से रिप्लाई कीजिए, सभी के क्लियर हो चुका भैया? हाँ भाई जल्दी से चेक करो, सभी साथियों क्लियर हो चुका है क्या? सभी क्लियर हो चुका है? चलिए वापस मैं रिपीट कर देता हूं, यहां देख लीजिए एक बार। बिल्कुल मैं रिपीट कर देता हूं, यहां देखो भाई क्वेश्चन क्या दे रखा है, आप इसको समझने का थोड़ा प्रयास कर लीजिएगा। सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन दे रखा है उसको एक बार वापस समझे। आपको ये त्रिभुज दे रखा है, इसकी भुजा दे रखी है 12 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर और 26 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 12 का आधा कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, 18 का आधा कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर और 26 का आधा कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। यहां तक क्लियर हो चुका है? अब सुनिएगा, अब हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले S निकालना होगा और S बराबर होता है A प्लस B प्लस C अपॉन 2। तो यहां पर 9 प्लस 6 प्लस 13 और उसमें 2 का डिवाइड करेंगे तो 28 में 2 का डिवाइड करेंगे हमारे पास में हो जाएगा 14। अब यहां से अपन क्या करेंगे, S का मान 14 रखेंगे, 14 में से 6 घटाएंगे तो 8 आ गया, ये 14 ऐसा कैसा आ गया। 14 में से 1 घटाएंगे तो हमारे पास में 9, ये 9 है। 14 में से 9 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा और 14 में से 13 घटाएंगे तो 1 बचेगा। अब इस 14 को हम लिखेंगे 7 गुणा 2, क्या लिखेंगे 7 गुणा 2, और इस 8 को लिखेंगे हम 2 गुणा 4, इस 5 को ऐसा लिखेंगे, इसे 1 को। अब देखो दोस्तों यहां पर 2 और 2 का जोड़ा बाहर निकल जाएगा, यहां पर 4 का जोड़ा बाहर निकल जाएगा और अंदर बचा 7 पंजे 35, तो ये हो जाएगा 4 अंडर रूट 35। भाई क्लियर हो गया सभी के? हाँ भाई सभी क्लियर हो गया है? हाँ भाई तरुणा समझ में आ गया आप क्वेश्चन? जल्दी से बोलो। मधु क्लियर हो चुका है क्वेश्चन? बिल्कुल सभी क्लियर हो चुका है। चलो भाई आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है और क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं। 4th क्वेश्चन कह रहे हैं आपके सामने कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा आपको दे रखी 8 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा जा रहा है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो।
समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बिल्कुल क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा आपको दे रखी 8 सेंटीमीटर, तो आपसे पूछ रहा है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपसे पूछ रहा है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हाँ भाई, सभी क्लियर हो चुका है ये क्वेश्चन। चलो अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। आपको बोल रहा है दोस्तों समबाहु त्रिभुज क्या दे रखा भैया, समबाहु त्रिभुज दे रखा है और इसकी भुजा आपको 8 सेंटीमीटर दे रखे हैं और आपसे पूछा जा रहा है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फाइंड द एरिया ऑफ ए इक्विलेटरल ट्राइंगल वोच साइड इज 8 सेंटीमीटर, जिसकी भुजा हमें 8 सेंटीमीटर दे रखी है। अब दोस्तों इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है इसको थोड़ा समझने का प्रयास करें। समबाहु त्रिभुज क्या होता है इसको समझने का प्रयास करें। हाँ भाई, सबसे पहले समबाहु त्रिभुज की बात कर रहे हैं। समबाहु त्रिभुज की बात कर रहे हैं तो समबाहु त्रिभुज में सभी भुजा बराबर होती है। समबाहु त्रिभुज वो होता है जिसकी सभी भुजा बराबर होती है। समबाहु त्रिभुज कौन होता है, जिसकी सभी भुजा बराबर होती हैं उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिसकी सभी भुजा बराबर होती हैं उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है भाई, अब सुनिएगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। क्या होता है भैया, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। हाँ भाई, क्लियर हो चुका है, सभी क्लियर हो चुका है क्या। सभी क्लियर हो चुका है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। चलो भैया, √3/4 इंटू भुजा की वैल्यू कितनी हमारे पास में 8 और स्क्वायर करेंगे तो 8 इंटू 8, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। 16 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। जल्दी से चेक करो, सभी साथियों क्लियर हो चुका है क्या। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 8 सेंटीमीटर है तो आपसे पूछ रहा है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 16 √3। हाँ भाई, हो गए क्लियर सभी के, जल्दी से चेक करो। किसी को डाउट है क्या, अगला क्वेश्चन दे दूं मैं। देखो सभी रिपीट करें, सभी रिपीट करें, सभी टाइप करें भाई। सबके क्लियर हो चुका है क्या, तरुणा ने मैसेज कर दिया है, मधु ने मैसेज कर दिया है। हो गया भाई क्लियर। चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 5 की बात कर रहे हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 25 √3 वर्ग सेंटीमीटर है तो आपसे पूछा जा रहा है इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिएगा। आपसे पूछा जा रहा है भाई इसकी ऊंचाई ज्ञात करो। जल्दी से निकालो भाई, ऊंचाई क्या हो सकती है, जल्दी से निकालो ऊंचाई क्या हो सकती है, ऊंचाई क्या हो सकती है। देखो दोस्तों ऊंचाई कैसे निकालेंगे समझने का प्रयास कीजिएगा। ये मैंने आपके सामने समबाहु त्रिभुज बना दिया है। समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा यहां पर भी x है, यहां पर भी x है और यहां पर भी x है। अब यहां से दो प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक आपसे पूछेगा भैया क्षेत्रफल ज्ञात करो, एक आपसे पूछेगा भैया क्षेत्रफल ज्ञात करो और दूसरा आपसे पूछेगा भैया ऊंचाई ज्ञात करो। बिल्कुल ध्यान रखिएगा। समबाहु त्रिभुज की अगर हम बात करते हैं तो समबाहु त्रिभुज में दो प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। पहला क्षेत्रफल पूछेगा और सेकंड नंबर आपसे ऊंचाई पूछेगा, हाइट पूछेगा।
अब अगर बात करते हैं क्षेत्रफल पूछेगा तो अपन पैटर्न का इस्तेमाल करेंगे, अंडर रूट 3/4 इंटू यहां मैं लिखूंगा भुजा स्क्वायर, अंडर रूट 3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। क्लियर हो गया? हो गया ना क्लियर? अगर मान लीजिए आपसे ऊंचाई पूछेगा, तो ऊंचाई पूछेगा तो इसका पैटर्न होगा अंडर रूट 3/2 इंटू भुजा। क्या पैटर्न होगा? अंडर रूट 3/2 इंटू भुजा। क्या पैटर्न होगा भाई? अंडर रूट 3/2 इंटू भुजा। क्लियर हो गया ना? अंडर रूट 3/2 इंटू भुजा। क्लियर हो गया क्या? जल्दी से बताओ भाई, क्लियर हो चुका है? सभी क्लियर हो गया ना? जल्दी से बोलो। हो गया ना क्लियर? चलो अब आपसे पूछ रहे हैं क्षेत्रफल दिया हो गया, अब बताइएगा क्षेत्रफल का पैटर्न क्या होता है? क्षेत्रफल का पैटर्न होता है अंडर रूट 3/4 इंटू, हम लिखेंगे सबसे पहले भुजा स्क्वायर बराबर में लिखूंगा 25 अंडर रूट 3, क्योंकि मुझे यहां पर क्षेत्रफल का वैल्यू दे रखा है। मुझे यहां पर किसका वैल्यू दे रखा है? क्षेत्रफल का वैल्यू दे रखा है। एक मिनट रुको, ये फोन करता हूं यार। ठीक है, अंडर रूट 3/4 इंटू भुजा स्क्वायर बराबर 25 अंडर रूट 3। अब देखिए दोस्तों, अंडर रूट 3 से सामने अंडर रूट 3 को कट करेंगे, अब 25 को 4 से गुणा करेंगे, तो यहां पर मैं लिखूंगा भुजा स्क्वायर बराबर 25 इंटू 4। अब यहां से अगर मैं भुजा की वैल्यू निकालूंगा तो भुजा की वैल्यू हमारे पास, हेलो क्लास क्यों नहीं ले रहे हो आप? तो कल वाली क्लास भी नहीं लेती? अच्छा अच्छा, तो बाद में ले। हाँ भाई आगे चलते हैं। चलो भाई, ये आ गया हमारे पास में 10। ठीक है भाई, क्लियर हो चुका है। यानी भुजा मेरे पास में कितने आ गई है? भुजा मेरे पास में आ गई है 10, यहां लिखा मैंने 10 और यहां लिखा मैंने 10। अब बात करते हैं अपन, अब यहां अपन ऊंचाई की बात करेंगे। ऊंचाई कैसे निकालेंगे? ऊंचाई निकालने का तरीका है अंडर रूट 3/2 इंटू भुजा की वैल्यू रखो 10, यहां से आंसर हो जाएगा 5 अंडर रूट 3। हाँ भाई, किसके आगे आंसर? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ किस किस का आंसर आ चुका है? जल्दी से बताइए भाई, किसके आंसर आ चुका है? किसके आंसर आ चुका है? सभी का आंसर आ चुका भाई? बिल्कुल क्लियर हो चुका है। हो गया ना क्लियर? चलिए आगे चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे चल रहे भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई, मधु दिक्कत तो नहीं है? तरुणा दिक्कत तो नहीं है? निधि जी दिक्कत तो नहीं है? कुंजल कोई समस्या तो नहीं अभी तक यहां तक? एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 25 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द हाइट ऑफ ट्राइंगल। यहां पर हमें ट्राइंगल की ऊंचाई ज्ञात करनी होगी, जबकि इक्विलेटरल जो ट्राइंगल दे रखा है उसका हमें एरिया दे रखा है 25 √3। चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में प्रश्न संख्या 6। एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर है और ऊंचाई आपको 9 सेंटीमीटर दे रखा है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। आपसे पूछा जा रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। क्या पूछ रहा भैया आपसे? कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। बताइए भैया आंसर क्या होगा? एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। क्या पूछ रहा है भाई? त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। निकालो जल्दी से, निकालो जल्दी से ना। यहां आपसे दिक्कत हो सकते हैं, क्योंकि यहां क्वेश्चन क्या होता है? समद्विबाहु त्रिभुज होता क्या है, पहले आप समझिएगा।
समद्विबाहु त्रिभुज वो होता है जिसकी दो भुजा समान होती है, जैसे मैंने लिखा यहाँ x सेंटीमीटर, यहाँ लिखा x सेंटीमीटर और यहाँ लिखा y सेंटीमीटर, यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा समान होती हैं। यहां लिखा हुआ सम, सम का मतलब समान, द्वि, द्वि का मतलब दो, बाहु, बाहु का मतलब भुजा, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा इक्वल होती हैं उसे अपन समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। अब सुनिएगा दोस्तों, जब भी आपको बोल दे हैं कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार आपको बोल दे और ऊंचाई आपको बोल दे, तो बचपन में आपने पढ़ा होगा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, पढ़ा होगा ना बचपन में, 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है भैया, बिल्कुल हमें यही पैटर्न अप्लाई करना होगा। 1/2 12 इंटू 9, यहां से कट करेंगे, 2 से कट करेंगे 6 बार और 6 को 9 से गुणा करेंगे, 6 9 54, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। बिल्कुल, क्योंकि हमें दो भुजा दे रखी हैं, क्योंकि हमें दो भुजा दे रखी हैं और हम आसानी से इसका आंसर निकाल लेंगे। तो समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज का आधार आपको दे रखा है, आपको इसकी ऊंचाई दे रखी है और आपसे इसका क्षेत्रफल पूछ रहे हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई और यहां से अपन कट करेंगे 6 9 54 वर्ग सेंटीमीटर। भाई चेक करो, सभी क्लियर हो चुका है क्या? हाँ भाई चेक करो, सभी साथियों क्लियर हो चुका है? जल्दी से चेक कीजिएगा। जल्दी से चेक करो, सभी क्लियर हो चुका है? चलो भाई आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पे नजर आ रहा है भाई, 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन कह रहे हैं किसी भी समकोण त्रिभुज का आधार 8 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, तो उसका कर्ण ज्ञात कीजिएगा। देखिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी भी समकोण त्रिभुज का आधार 6 सेंटीमीटर है, ऊंचाई हमें दे रखे हैं आधार तो 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई आपको दे रखी है 6 सेंटीमीटर और आपको इसका कर्ण ज्ञात करना है। ये मेरे पास में एक राइट एंगल होगा दोस्तों, यहां पर आपको इसका बेस दे रखा है 8 सेंटीमीटर और यहां पर इसे हाइट दे रखा आपके सामने 6 सेंटीमीटर। आपको यहां पर हाइपोटेन्यूस फाइंड करना है, आपको यहां पर कर्ण ज्ञात करना है। बचपन में पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल और क्लास 10 की बातें आपको याद होगी, जब सर कहते थे लाल कक्का, यानी लंब, कर्ण और आधार, इनका रिश्ता आपको हमेशा याद रखना और ये जिंदगी भर काम आने वाली चीज है। तो दोस्तों देखिएगा, ये यहां पर भी आपका पीछा नहीं छोड़ रहे। आपको लग रहा है कि हमने 10वीं क्लास पास कर ली है, अब हमारे जिंदगी में कभी मैथ नहीं आएगी, हमने आर्ट्स ले लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैथ आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर आपने एक लक्ष्य रखा है कंपटीशन फाइट करने का, तो वहां ये आपके साथ बिल्कुल चिपकते हुए चलेगी। तो आपको इससे पीछा नहीं छुड़ाना है, इससे दोस्ती करना है। अगर आपने दोस्ती कर ली तो समझ जाइए कि ये आपको बहुत आगे तक ले जाएगी। चलो भाई, तो यहां पर आपको कर्ण कैसे ज्ञात करेंगे? कर्ण ज्ञात करने का सबसे आसान तरीका होगा दोस्तों, बेस का हमें स्क्वायर करना होगा और हमें हाइट का स्क्वायर करना होगा, यानी हमें आधार का स्क्वायर करना होगा और हमें ऊंचाई का स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर करना होगा। ठीक है भाई, चलते आगे। 8 का स्क्वायर होता है 64, 6 का स्क्वायर होता है 36, दोनों को ऐड करेंगे हमारे पास हो जाएगा 100 और यहां से हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो कर्ण कितना हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। कर्ण कितना हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। बिल्कुल, कर्ण कितना हो जाएगा भाई? 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। चेक करो भाई, सभी क्लियर हो चुका है क्या? कर्ण कितना होगा? 10 सेंटीमीटर। हाँ भाई जल्दी से चेक करो, कर्ण कितना होगा? 10 सेंटीमीटर। सभी क्लियर हो गया भैया? 10 सेंटीमीटर आ चुका आंसर। किसी कोई डाउट है क्या? चलो आगे चले भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है समझने का प्रयास कीजिए। 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक समद्विबाहु समकोण का क्षेत्रफल 64 वर्ग सेंटीमीटर है
तो इसका कर्ण ज्ञात कीजिएगा। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दे रखा है 64। देखिए दोस्तों, यहां क्वेश्चन राइट एंगल तो है, लेकिन ये राइट एंगल में नहीं कह सकता हूं क्योंकि इसकी दो साइड इक्वल है, और इसका पूरी का आपको क्षेत्रफल दे रखा है। क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 64 वर्ग सेंटीमीटर। आपसे पूछा जा रहा है इसका कर्ण ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना भैया? आपको इसका कर्ण ज्ञात करना। हाँ भाई, सभी को आता है क्या? सभी को आता है क्या? जल्दी से रिप्लाई करें। हाँ भाई, सभी को आता है क्या? जल्दी से रिप्लाई करो भाई, जल्दी से कोशिश करें। क्वेश्चन को पूरा पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल क्वेश्चन को पूरा पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन को पूरा पढ़ लीजिएगा भैया। सभी ने पढ़ लिया? चलो भाई, इधर देखो क्या होगा। यहां पर क्वेश्चन क्या दे रखा है समझने का प्रयास कीजिए। आपको दे रखा है एरिया ऑफ एन आइसोस्केल राइट एंगल। इसको बोलते हैं आइसोस्केल राइट एंगल, इसको बोलेंगे आइसोस्केल राइट एंगल। बिल्कुल, आपको दे रखा है एरिया ऑफ ए आइसोस्केल राइट एंगल, एरिया ऑफ ए आइसोस्केल राइट एंगल, और वो आपको क्या दे रखा है? वो दे रखा है भाई 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ एन आइसोस्केल राइट एंगल वो आपको कितना दे रखा है भैया? वो आपको दे रखा है कितना? आपको दे रखा है 60 सेंटीमीटर। क्लियर हो चुका है? अब मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर आपसे पूछे कि इसका समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछे, कर्ण ज्ञात करना है, तो इसका तरीका क्या होगा? इसका तरीका होगा, हमें लिखना होगा कर्ण का स्क्वायर बटे वे 4 बराबर इसका क्षेत्रफल। ये पैटर्न याद रखिएगा। क्या होगा पैटर्न? कर्ण का स्क्वायर बटे वे 4 इंटू क्षेत्रफल। अब हम 4 को यहां ले जाएंगे, यहां से हमारे पास में कर्ण की वैल्यू आ जाएगी, यहां से हमारे पास हाइपोटेनियस की वैल्यू आ जाएगी, तो यहां से रूट करेंगे। मैं लिखूंगा 4 इंटू क्षेत्रफल क्या दे रखा है? 64। अब 4 किसका रूट है भैया? 4 का रूट क्या होगा? 2। 4 का रूट क्या होगा? 2 हो जाएगा, और 64 का रूट क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो 2 इंटू 8 इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर इसका सही जवाब होगा। 16 सेंटीमीटर इसका सही जवाब होगा। चेक करो भाई, सभी का आंसर आ चुका है क्या? 16 सेंटीमीटर चेक करो भाई, सभी का आंसर आ चुका है क्या? 16 सेंटीमीटर। सभी का आंसर आ चुका। एक समद्विबाहु समकोण का क्षेत्रफल 64 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसका कर्ण ज्ञात कीजिएगा। तो इसका कर्ण कितना हो जाएगा? 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। बिल्कुल, कर्ण कितना हो जाएगा? 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर हो गया है? चलो भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ राउंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 9 क्या बोल रहा है समझने का प्रयास करें। हाँ भाई, 9वां क्वेश्चन है, एक समद्विबाहु समकोण का कर्ण आपको दे रखा है और आपसे पूछ रहा है इसका आधार ज्ञात कीजिए। दोस्तों याद रखिएगा, जब भी आपको कर्ण दे रखा है, जब भी आपको कर्ण दे रखा है और आपसे अगर आधार पूछे, और आपसे अगर आधार पूछे, तो याद रखना मेरे साथियों, यहां पर जो आगे रूट के आगे वैल्यू आ रही है वो आधार का मान होगा। जो रूट के आगे मान आ रहा है वो आधार का मान होगा। कब? जब समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की बात करें, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की बात करें, तब हमेशा ध्यान रखिएगा, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का अगर कर्ण दे रखा है, मैं आपको बना के बता देता हूं, आइसोस्केल राइट एंगल है भैया, आइसोस्केल राइट एंगल है, और इसकी बात करते हैं, ये आपको दे रखा 10√2। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, ये दोनों साइड इक्वल होती है, और दोनों साइड इक्वल होने पर ये यहाँ का जो 10 है वो यहाँ लिखा जाएगा, और ये 10 यहाँ लिखा जाएगा। तो आपसे अगर बेस पूछ ले तो भी 10 होगा, और अगर आपसे परपेंडिकुलर पूछ ले तो भी आपके सामने 10 ही होगा। ठीक है भाई, क्लियर हो चुका है? हाँ भाई, क्लियर हो चुका है सभी के? जल्दी से बताओ, सभी क्लियर हो चुका है? चलो भाई, आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 10 की बात करते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है समझने का प्रयास कीजिएगा।
10वां क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक आयत की भुजा 10 सेंटीमीटर है और 8 सेंटीमीटर है, तो हमें पूछ रहा आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। आप में से कितने साथियों को आयत का परिमाप आता है? आप में से कितने साथियों को आयत का परिमाप आता है? जल्दी से बताओ भाई, आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप होता क्या है? सबको पता है क्या? सभी को पता आयत का परिमाप क्या होता है? सबको पता भाई आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप होता है लंबाई इन प्लस चौड़ाई, दो लंबाई प्लस चौड़ाई, ये आयत का परिमाप होता है। आयत का परिमाप क्या होगा? आयत का परिमाप होगा दो लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या होगा भैया? दो लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। साइड ऑफ ए रेक्टेंगल आर 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। साइड ऑफ ए रेक्टेंगल आर 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स पेरीमीटर। आपको इसका परिमाप निकालना है। आपको इसका क्या निकालना है? आपको इसका परिमाप निकालना है। बिल्कुल, परिमाप होगा दो लंबाई प्लस चौड़ाई, दो लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई की जगह यहां बड़ी भुजा को रखेंगे और चौड़ाई की जगह हम यहां छोटी भुजा को रखेंगे। बराबर हमारे पास में हो जाएगा परिमाप यानी पेरीमीटर। यहां से आगे बढ़ूंगा 10 और 8 18, 18 को 2 से गुणा करेंगे 36 सेंटीमीटर। आंसर हो जाएगा 36 सेंटीमीटर। आंसर हो जाएगा 36 सेंटीमीटर। एक आयत है जिसका भुजा आपको दे रखी है और आपसे इसका परिमाप पूछा है, तो इसका जो परिमाप हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों 36 सेंटीमीटर। इसका परिमाप कितना हो जाएगा? इसका परिमाप हो जाएगा दोस्तों 36 सेंटीमीटर। बिल्कुल, हम यहां पर क्लिक कर देंगे भैया 36 सेंटीमीटर पर। जल्दी से बताओ भाई, सभी का आंसर आ चुका है? चलो भाई आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 11 की बात करते हैं। 11वां क्वेश्चन कह रहे हैं एक आयत की भुजा 10 सेंटीमीटर है और 8 सेंटीमीटर है, तो आपको इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बताओ आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? बताओ भैया आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? बताओ जल्दी से। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई की वैल्यू 10, चौड़ाई की वैल्यू 8 और 10 और 8 हो जाएगा 80 और यहां हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई इंटू चौड़ाई। बिल्कुल, लंबाई इंटू चौड़ाई यानी यहां हम लिखेंगे 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या लिखेंगे भाई? 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। अस्सी सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, क्लियर हो चुका है। चलो भाई आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन बोल रहे हैं एक आयत की भुजा 80 सेंटीमीटर है तथा 60 सेंटीमीटर है, तो इसका विकर्ण ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमें यहां पर इसका डायगोनल फाइंड करना होगा। यहां पर हमें रेक्टेंगल दे रखा है और इसका लेंथ आपको दे रखा है 80 सेंटीमीटर और आपको इसका ब्रेथ दे रखा है 60 सेंटीमीटर। आपको इसका डायगोनल फाइंड करना है। आपको इसका डायगोनल फाइंड करना है। आपको इसका विकर्ण ज्ञात करना। विकर्ण क्या होता है भैया? अब सवाल उठता है कि सर विकर्ण का पैटर्न क्या होता है? दोस्तों देखिए विकर्ण का पैटर्न क्या होगा। यहां पर होगा अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर, अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। तो आगे चलेंगे, लंबाई की वैल्यू होगी दोस्तों 80, 80 का स्क्वायर करेंगे, चौड़ाई की वैल्यू है 60, 60 का स्क्वायर करेंगे, 80 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर हो जाएगा 6400 और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 3600। दोनों को ऐड करेंगे हमारे पास हो जाएगा भैया 10,000। कितना हो जाएगा? 10,000। और 10,000 किसका वर्ग है? 10,000 भैया 100 का वर्ग है। तो यहां पर आ जाएगा भैया हमारे पास में 100।
और सेंटीमीटर तो आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा भाई, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा, बिल्कुल 100 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। सभी क्लियर हो चुका है क्या? सभी साथियों क्लियर हो चुका है क्या? हाँ भाई, सभी क्लियर हो चुका है। देखिए घर बैठे आप क्लास ले रहे हैं, सबको समझ में आ रही है या नहीं आ रही, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, क्योंकि आप लोगों ने पैसा दिया है और पैसा दिया तो आपको क्लास भी फिर वैसे ही मिल रही है, आपको पूरी अच्छी तरह समझ में आएगी, ऐसा नहीं लगेगा कि भाई समझ में नहीं आ रहा। यानी आप मान के चलो कि जो आप कोचिंग में आकर पढ़ रहे हो वही चीज हम यहाँ आपको कंटेन करा रहे हैं, वही चीज पढ़ा रहे हो, अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। क्योंकि यहां पर पहले बात वो भीड़ नहीं आएगी, जो पैसा देगा वही बेस्ट पड़ेगा। ठीक है भाई, क्लियर हो चुका है आगे यहां तक सभी को? जल्दी से बताओ, सभी क्लियर हो चुका है क्या? चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन चल रहा है हमारा 13 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन बोल रहे हैं कि एक आयत का परिमाप 600 सेंटीमीटर है। एक आयत का परिमाप कितना दे रखा है? 600 सेंटीमीटर है तथा इसके क्षेत्रफल और लंबाई का अनुपात है 12:1, तो इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिएगा। इसकी हमें क्या ज्ञात करनी है? इसकी हमें चौड़ाई ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है भैया? चौड़ाई ज्ञात करनी है। अब देखिए पहले तो मैं आपको सबसे पहले इसका एक डायग्राम बना देता हूं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाए। मैंने आपके सामने रेक्टेंगल बना दिया है, ये इसका लेंथ है और ये इसका ब्रेथ है। आपको क्या क्या दे रखा है? आपको भैया सबसे पहले तो परिमाप दे रखा है, और परिमाप कितना दे रखा है? 600 सेंटीमीटर दे रखा है। भैया परिमाप का पैटर्न क्या होता है? परिमाप का पैटर्न होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर अपन लिखेंगे 600। हम चाहे तो यहां से काट सकते हैं और ये कटकर हो जाएगा हमारे पास में 300, यानी लंबाई और चौड़ाई की वैल्यू हमारे पास में हो जाएगी 300। हो गया भाई क्लियर? आप सभी क्लियर हो चुका है? आगे क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? आगे क्वेश्चन बोल रहे हैं इसके इसके क्षेत्रफल और लंबाई का अनुपात है 12:1। अब सुनिएगा दोस्तों, अब सुनिएगा दोस्तों, आयत का क्षेत्रफल और आयत का लंबाई, इसका अनुपात दे रखा है 12:1। मैं कह रहा हूं बहुत इजी है, बहुत इजी, अगर आप इसको समझेंगे तो। यहां बोल रहा है क्षेत्रफल अपॉन लंबाई। क्षेत्रफल को क्या लिखेंगे? लंबाई इंटू चौड़ाई, और यहां पर नीचे वापस लिखेंगे लंबाई बराबर 12/1। अब दोस्तों लंबाई से लंबाई कट गया, यहां पर चौड़ाई की वैल्यू आ गई मेरे पास में 12 सेंटीमीटर। यहां पर चौड़ाई की वैल्यू आ गई 12 सेंटीमीटर। बताओ भाई सभी को समझ में आ गया क्या? सभी को समझ में आ गया क्या? जल्दी से बताइएगा। सभी के क्लियर हो चुका है? सभी क्लियर हो चुका है? आपको यहां पर रेक्टेंगल दे रखा है, उसका पेरीमीटर दे रखा आपको 600 सेंटीमीटर वर्ग, और आपको इसके एरिया और आपको इसकी लेंथ का जो रेशियो दे रखा है वो 12:1 दे रखा है। तो यहां लिखा 12:1। अब देखिए दोस्तों एल से मैंने एल कैंसिल आउट हो गया, यहां पर बी का वैल्यू आ गया मेरे पास में 12 सेंटीमीटर। कितना आ गया है? 12 सेंटीमीटर। तो यहां से बी का वैल्यू आ गया 12 सेंटीमीटर, तो हम यहां पर 12 सेंटीमीटर पुट करेंगे भैया, यहां हम 12 सेंटीमीटर पुट करेंगे भैया। तो यहां से जैसे मैं 12 सेंटीमीटर पुट करूंगा, यहां से ये यहां चला जाएगा, यहां से यहां चला जाएगा, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? ये शायद क्षेत्रफल में टाइप करने में मिस्टेक हो सकती है, एक मिनट रुकनेगा, एक मिनट रुको, क्योंकि चौड़ाई इतनी बड़ी नहीं आ सकती लंबाई से। एक मिनट रुकना भैया, थोड़े से बने रहिएगा। सिक्सटी है भैया, हाँ ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा टाइप करने में मिस्टेक है, यहाँ 60 सेंटीमीटर है। क्या हो गया? 60 सेंटीमीटर। ये 60 सेंटीमीटर होगा तो ये हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। हाँ मैंने कहा इतना बड़ा नहीं हो सकता, ये हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, यहां से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे? यहां से अपन निकालेंगे भैया एल की वैल्यू। तो एल की वैल्यू कैसे हो जाएगी? 30 में से 12 को माइनस करेंगे, हमारे पास हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। तो आयत की लंबाई कितनी हो जाएगी? 18 सेंटीमीटर। ठीक है, मैं पीडीएफ में करेक्शन करा दूंगा, बिल्कुल पीडीएफ में करेक्शन करा दूंगा। जो पीडीएफ आपके सामने अपलोड की जाएगी ना, उसमें आप देखना, आपके बेस में पीडीएफ अभी अपलोड कर दूंगा मैं, तो वहां आपको में करेक्शन मिल जाएगा ना। बिल्कुल एक बार चेक कर लो, अगर किसी के क्लियर नहीं हुआ है तो रिपीट का ऑप्शन दे दीजिएगा।
एक बार चेक कर लीजिए, अगर किसी के नहीं हुआ है तो रिपीट का ऑप्शन दे दीजिएगा। हाँ भाई, सभी क्लियर हो चुके हैं क्या? सभी क्लियर हो चुका है क्या? जल्दी से बताओ, सभी क्लियर हो गया भैया? चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास में 14 क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझने का प्रयास कीजिए। एक आयताकार खेत का जो एरिया आपको दे रखा है 120 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है, सॉरी मीटर स्क्वायर, और इसका आपको पेरीमीटर दे रखा है कितना, 46 मीटर। तो आपसे पूछा है खेत का विकर्ण ज्ञात कीजिए, यहां पर इसका डायगोनल फाइंड करना होगा। दोस्तों आपको सबसे पहला आयताकार मैंने खेत बना दिया है, यहां लिखा L और यहां लिखा B। हमें दे रखा है इसका एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, आपको दे रखा है 120 मीटर स्क्वायर। आपको इसका पेरीमीटर दे रखा है और पेरीमीटर दे रखा है 2L प्लस बी बराबर 46 मीटर। मैं आपको एक चीज बताऊं दोस्तों, कभी भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बनकर आ जाए, कभी भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बनकर आ जाए कि जिसमें आपको उसका क्षेत्रफल दे रखा है और जिसमें आपको उसका परिमाप दे रखा है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहां से 2 से इसको कट करेंगे और हमारे पास में L प्लस बी का वैल्यू आ जाएगा 23। ठीक है, क्लियर हो गया भैया? हो गया क्लियर? 2 का डिवाइड कर दिया मैंने इसमें। अब क्या करूंगा मैं, बोथ साइड स्क्वायरिंग करूंगा। मैं यहां पर बोथ साइड में क्या करूंगा, स्क्वायर करूंगा। तो मेरे पास हो जाएगा L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2LB बराबर 23 का स्क्वायर हो जाएगा भैया 529। कितना हो जाएगा, 529। 23 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 529। क्लियर हो गया आगे सभी को? अब सुनेगा दोस्तों, हमें यहां से एक चीज मिलेगी, वो क्या चीज मिलेगी समझने का प्रयास कीजिए। आपको दे रखा है कि एक आयत है जिसका क्षेत्रफल दे रखा है और एक आयत है जिसका परिमाप दे रखा है। अब अगर मैं यहां से अगर वैल्यू निकालूंगा तो मुझे L स्क्वायर और बी स्क्वायर का मान पता नहीं है। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे दोस्तों, एक पैटर्न लगाएंगे, L माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है L प्लस बी और माइनस 4LB। यह पैटर्न चलेगा, ये पैटर्न चलेगा भैया। L माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है L प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4LB। अब दोस्तों यहां पर अगर आगे बढ़ूंगा तो L प्लस बी की अगर बात करता हूं मैं, L प्लस बी की बात होगी भैया 23 का स्क्वायर करेंगे माइनस 4 इंटू 120, क्योंकि क्षेत्रफल दे रखा आपको 120। 23 का स्क्वायर होता है 529 और इसमें से 12 चौके 48, 480 को माइनस करेंगे तो यहां बचेगा दोस्तों 9 और यहां बचेगा 49। इसका मतलब L माइनस बी का मान हमारे पास में हो जाएगा 7 और L प्लस बी का मान हमारे पास में हो जाएगा दोस्तों कितना, 23। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास में 2L बराबर हो जाएगा दोस्तों 30 और यहां से L का वैल्यू निकालेंगे दोस्तों, हमारे पास हो जाएगा 15। कितना हो जाएगा भैया, 15। ठीक है भैया, अब सुनिएगा, ये मेरे पास आ गया 15 सेंटीमीटर और ये मेरे पास में आ गया 8 सेंटीमीटर। कितना आ गया भैया, 8 सेंटीमीटर। हाँ भाई, क्लियर हो चुका है सभी को? अब दोस्तों अगर मुझे इसका विकर्ण निकालना, डायगोनल निकालना है तो कैसे निकालेंगे? डायगोनल निकालने के लिए हम क्या करेंगे भैया, 15 का स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर करेंगे। 15 का स्क्वायर होता है 225, 8 का स्क्वायर होता है 64, दोनों को ऐड करेंगे 17 आ जाएगा। बिल्कुल 17 होगा। सभी के क्लियर हो गया क्या? सभी के क्लियर हो गया क्या? जल्दी से बोलो भाई, सभी क्लियर हो गया है? आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स तो भाग गए। मतलब ये साइंटिफिक आपका रीजन है क्या कि आप क्लास पूरी नहीं ले पाओ? क्या कारण है कि आप पूरी क्लास नहीं ले पाते हो? और आतुर भाग जाओ तो बड़ी जल्दी होती है यार आप लोगों। अभी मैं क्लास छोड़ के मैं जाता हूं, क्या बताओ, नहीं जा रहा हूं, मैं भी तो आपको पूरा पढ़ा रहा हूं, तो कम से कम पूरा तो पढ़ लो यार। पैसा दिया आप लोगों ने और पैसा पैसा देने के बाद भी पैसा का कोई मोल नहीं है ना? पैसा देने के बाद भी पैसे का कोई मोल नहीं है ना? तो ऐसा नहीं करे। देखो आप वो हजारों बच्चों में से आप वो स्पेशल बच्चे हो गए, वो 1000 बच्चे में से आप स्पेशल स्टूडेंट्स हो गए, तो आप ये मान के चले कि आपका रिजल्ट होगा भैया। आपने यहां पैसा दिया ना तो रिजल्ट बनेगा। अपन क्या करेंगे, वो टॉप 1000 क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, इसलिए हर टाइप के क्वेश्चन आपको यहां मिल रहे हैं। इसलिए तो मैं ढेर सारे नहीं कराकर एक एक दो दो क्वेश्चन करा रहा हूं आपको। पीडीएफ निधि जी मैंने प्रोवाइड करा दिया, आप ऐप पर जाकर देख लो।
निधि आप ऐप पर जाकर देख लीजिए, पीडीएफ मैंने प्रोवाइड करा दिया है, वहां ऐप पर देखो आप, डाउनलोड हो जाएगी वहां से। जो कोर्स आपने परचेज किया है उसी कोर्स में जाओ, उस कोर्स पर एक वीडियो होगा और एक पीडीएफ का सेशन होगा, तो जो पीडीएफ आप क्लिक करोगे तो वहीं आपको मिल जाएगा। चेक करो जल्दी से, ऐप को ओपन करो और वहां चेक करो, पीडीएफ मिल जाएगा आपको। हाँ भाई, क्लियर हो चुका है सभी के, सभी क्लियर हो गया है। चलो आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन। हाँ, पहले ही कह रहे हैं कि भाई सर रिपीट करा दीजिए, मैं एक बार रिपीट करा देता हूं। लो भाई, पूरा क्वेश्चन को रिपीट करा देता हूं, पूरे क्वेश्चन को मैं रिपीट करा देता हूं, यहां देख लीजिएगा एक बार। आपको बोल रहा है कि एक आयताकार खेत है और जिसका क्षेत्रफल आपको दे रखा। मैंने आपके सामने एक आयताकार खेत बना दिया है और इसका क्षेत्रफल लिखा मैंने लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर 120, और मैंने लिखा परिमाप बराबर होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर हमें दे रखा है 46। यहां से 2 से कट करेंगे, हमारे पास में लंबाई प्लस चौड़ाई की वैल्यू आ जाएगी 23। अब देखिए पहला स्टेप सभी के क्लियर हो गया क्या? पहले ये बताओ, पहला स्टेप सभी के क्लियर हो चुका है क्या? पहला स्टेप सभी के क्लियर हो चुका है क्या? पहला स्टेप सभी के क्लियर हो चुका है क्या? बोलो भाई जल्दी से, ये पहला स्टेप आप सभी क्लियर हो चुका है क्या? पहला स्टेप सभी क्लियर हो चुका है क्या? जल्दी से बताओ। हाँ, इसका पीडीएफ जो अभी क्लास चल रही है, इसका पीडीएफ तो क्लास कंप्लीट होने के बाद में अपडेट कर दूंगा, ठीक है। पहला स्टेप सभी कंप्लीट हो गया। अब सुनिएगा, यहां जब l प्लस बी का वैल्यू आ रहा है तो हमें लिखना है l माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होगा l प्लस बी का होल स्क्वायर। ये पैटर्न है भैया, माइनस है तो माइनस 4lb। l प्लस बी का वैल्यू है हमारे पास पे 23 का स्क्वायर करेंगे, माइनस 4 इंटू एलबी की वैल्यू 120, यहां हो जाएगा 529 और यहां हो जाएगा 480, माइनस करेंगे 49, और यहां से l माइनस बी की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो अंडर रूट 49 लगेगा और ये हो जाएगा 7। अब दोस्तों l प्लस बी का मान 23 है और l माइनस बी का मान हमारे पास में आ गया 7, ये कैंसिल आउट हो गया। यहां पर हो जाएगा हमारे पास 12 बराबर 30 और l की वैल्यू निकालेंगे, 30 में 2 का डिवाइड करेंगे, हमारे पास हो जाएगा 15 को यहां रखेंगे, 15 को हम यहां रखेंगे तो हमारे पास b की वैल्यू हो जाएगी, 23 में से 15 घटाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा 8। अब दोस्तों यहां आ गया 15 और यहां आ गया 8। पाइथागोरस प्रमेय से आप इसको सॉल्व करना है, पाइथागोरस प्रमेय से आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 17। पाइथागोरस प्रमेय से आपको इसको सॉल्व करना होगा, आंसर आ जाएगा 17। पाइथागोरस प्रमेय से आप इसको सॉल्व कीजिएगा, आंसर आ जाएगा 17। पाइथागोरस प्रमेय से आप इसको सॉल्व कीजिएगा, आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 17। हाँ भाई, क्लियर हो गया क्या सभी के? सभी के क्लियर हो चुका है क्या? जल्दी से बताओ। सभी क्लियर हो चुका है, आंसर हो जाएगा हमारे पास में कितना? 17। चलो अगला क्वेश्चन है एक और उसके बाद रीजनिंग की सीरीज में आपके सामने लेकर आ रहा हूं, है ना। अगला क्वेश्चन है, पढ़ो। एक अगला क्वेश्चन है, एक आयताकार खेत की जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा है 3:2। यदि इसका परिमाप 100 मीटर है तो आपसे पूछा खेत की लंबाई ज्ञात करो। सभी इसका कमेंट करके बताइए आंसर क्या होगा। सभी इसका कमेंट करके बताओ भाई आंसर क्या होगा। सभी इसका कमेंट करके बताइए आंसर क्या होगा। सभी कमेंट करके बताइएगा आंसर क्या होगा। जल्दी से बोलो। चलो भाई इधर देखो कि इसका आंसर कैसे निकालेंगे। एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा है। सबसे पहले मैंने आयताकार खेत बना दिया है, यहां लंबाई लिखा मैंने 3 और चौड़ाई मैंने आपके सामने लिख दिया 2x, 3x और 2x। परिमाप क्या होता है? 2
लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 100। 2 से काटेंगे 50 बार, लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 50। यहां लंबाई की वैल्यू है 3x और चौड़ाई की वैल्यू है 2x बराबर 50। यहां हो जाएगा 5x बराबर 50। हम x का वैल्यू निकालेंगे, 50 में 5 का डिवाइड करेंगे, हमारे पास हो जाएगा 10। हमारे पास हो जाएगा भैया 10। कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और यहां 10 हम यहां उठाकर रखेंगे। खेत की लंबाई हमारे पास में हो जाएगी 30 सेंटीमीटर। खेत की लंबाई हो जाएगी 30 सेंटीमीटर। सॉरी, मीटर दे रखा है तो मीटर, सेंटीमीटर दे रखा तो सेंटीमीटर। फिलहाल यहां हमें मीटर दे रखा है, इसलिए फिलहाल इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा मीटर। इसलिए इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा मीटर। क्या हो जाएगा? मीटर आंसर इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा।